अब कैसे आगे बढ़ोगे मुझे बताइए। अब एक अच्छे माहौल में रहो यार, अच्छे लोगों के बीच रहो, अच्छे लोगों से बात करो, कर्जे लेके धंधा करो, लेकिन कामयाब बनोगे। मेरी बात समझ आई? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहां बोला जा रहा है मूव आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन। यहां पर यह बोला जा रहा है कामयाब होने के लिए आपको कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। मैं कामयाब होना चाहता हूं, लेकिन जब तक रात में बीवी का शक्ल नहीं देखूंगा मुझे डिनर ही अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोग हैं या नहीं है? घर में ही बैठ के काम करूंगा, जिसको बोलते हैं होम फोबिया। मेरी बात समझ आ रही है? होम फोबिया वाले लोग कभी भी दुनिया में इतिहास नहीं रचते। बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते हैं मैं बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जब तक बच्चे का तुतला आवाज नहीं सुनूंगा मुझे ब्रेकफास्ट ही अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये होम फोबिया वाले लोग हैं, घर नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। कामयाब होना है दोस्तों, घर को छोड़ना पड़ेगा। आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा समीप है, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। इस बिजनेस में जब हम लोग भी आए थे दोस्त, तो 2-2 साल तक, 3-3 साल तक घर परिवार छोड़ के काम करते थे। सुबह से रात के 10 बजे तक आर्मी का जॉब करते थे और 10 बजे से 2-2 बजे, 3-3 बजे रात तक हम लोग धंधे को करते थे। लोग बोलते हैं कामयाब हो गए शिव कुमार से, ऐसे कामयाब नहीं हुए। मतलब सक्सेस के लिए वो त्याग किया गया हो, समर्पण दिया गया है, जो आप कर लोगे तो मेरे से बहुत आगे चले जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन दोस्तों आपको कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं मैं बिजनेस में भी कामयाब हो जाऊं और मैं जॉब में भी कामयाब हो जाऊं। अगर आपको कामयाब होना है तो जॉब को क्विट करना पड़ेगा। हमने भी आर्मी का जॉब को क्विट किया था, तब यहां तक पहुंचा। अगर जॉब को क्विट नहीं करता तो शायद आज इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। हमें सोचते कि यार अगर मैं जॉब ना छोड़ूं, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। ये 70,000 रुपया जो आ रहा है ये तो आता रहेगा, पेंशन तो मिलेगा। ऐसा होता नहीं होता है? पेंशन तो मिलेगा, तो क्या आज यहां तक पहुंचते यहां तक? तो दोस्तों कामयाब होने के लिए आपको सहारे को छोड़ना पड़ेगा। आप लोग सहारे के भरोसे बिजनेस को करते हो, सहारा, अपलाइन का सहारा, घर वाले का सहारा, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। मैं एक स्टोरी बोलता हूं, क्या होता है सहारा, कैसे सहारा एक व्यक्ति को लाचार बना देता है। एक जगह की बात है कि एक राजा था और राजा ने 2 बाज के बच्चे को लाया, छोटा सा बच्चा, और एक ट्रेनर को दिया और बोला कि बेटा ये जो बाज का बच्चा है इसे यहां का सबसे वेल ट्रेन बाज बनाओ, और ये दोनों मेरे सबसे प्यारे बाज है, वहां का सबसे कलाकारी बाज इसको बनाना है, राइट। देन चला गया राजा, 1 महीने का टाइम लिया। 1 महीने बाद वहां का जो सबसे वेल ट्रेनर होता है दोनों को ट्रेन करता है। जब दोनों को ट्रेन करता है तो ट्रेन करने के बाद 1 महीना बाद राजा वेरिफिकेशन के लिए आता है, तो जो एक बाज का बच्चा होता है हवा में बहुत तेजी से उड़ रहा होता है, मतलब बहुत कलाकारी बाज होता है, बहुत खुश होता है, विनोद सोनी जी की तरह। अब हवा में उड़ रहा होता है, और जो दूसरा बाज का बच्चा होता है वो क्या करता है, उड़ता नहीं है। वो यहां से उड़ता है, 10 कदम जाता है, फिर मतलब वापस आ जाता है। राजा बहुत परेशान होता है और बोलता है यार मैं तो ये चाहता था कि दोनों बाज का बच्चा यहाँ का सबसे कलाकारी बाज बने, लेकिन एक बाज का बच्चा उड़ नहीं रहा है, इसको उड़ाना है चाहे एनी और कुछ हो। ट्रेनर से पूछा कोई उपाय बताओ, बोला महाराज कोई उपाय नहीं उड़ सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। देन आगे चलते तो
राजा बोलता है कि मैं कोई न कोई उपाय लगाऊंगा। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाता है, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाने के बाद बुलाता है कि कोई आदमी आओ जो इस बाज के बच्चे को उड़ाएगा, उसको मैं बहुत सारे प्रॉपर्टी, सोना चांदी दूंगा। कोई तैयार नहीं होता। जब उस ट्रेनर का नाम सुनता, वो नहीं उड़ा पाया तो मैं क्या उड़ाऊंगा। लेकिन एक किसान सा व्यक्ति आता है, मैला कुचैला कपड़ा पहन के, और वो बोलता है महाराज इस बाज के बच्चे को मैं 10 दिन में उड़ना सिखा दूंगा, सबसे कलाकारी बाज बना दूंगा। दैन राजा बोलते ओके, कोई ऑप्शन नहीं था, छोड़ देते। 10 दिन बाद राजा वापस आते, तो जब वो देखते तो दूसरा बाज का बच्चा होता है, पहले बाज के बच्चे से भी ज्यादा उड़ रहा था। बहुत खुश होते हैं, उसे सोने चांदी देते हैं और पूछते हैं कि तुम एक चीज बताओ, तूने ऐसा क्या किया कि जो यहाँ का सबसे वेल ट्रेनर था, बाज के बच्चों को 1 महीना में नहीं उड़ाया तो 10 दिन में उड़ा दिया। बोला महाराज हमने कुछ नहीं किया, ये जो बाज का बच्चा था इस पेड़ के टहनी से उड़ता था, वापस इस पेड़ पर बैठता था, जैसे उड़ा, उड़ने के बाद में इस टहनी को ही काट दिया, इसका बैठने का जगह ही खत्म हो गया, ये उड़ता ही गया, उड़ता ही गया, उड़ता ही गया, और यहाँ का सबसे कलाकारी बन पाता। बात समझ आ रही है? तो हमेशा सहारा इंसान को कमजोर बनाता है। मेरी बात समझ आ रही है? कंफर्ट जोन, अगर आप कंफर्ट जोन में काम करोगे नाकामयाबी मिलेगी। लोग ये बोलते, बहुत सारे लोग मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता, बोलते नहीं बोलते। सपोर्ट के सारे आप दुनिया नहीं जीत सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में जितना कम सपोर्ट मिलता है उतना बड़ा इतिहास रचता है इंसान। आप ये समझो कि हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, मेरा जब ज्वाइनिंग हुआ था तो पहले कोई भी अपलाइन सपोर्ट के लिए नहीं आते थे, ऐसे नहीं होता था, ज्वाइन करके छोड़ देते थे। हमने खुद से सब कुछ सीखा, प्लान सीखा, फॉलोअप सीखा। इवन डायरेक्ट सेलिंग की मेरी स्टार्टअप ऐसी रही कि मैं लोगों को 10-10 लाख 20-20 लाख का इनकम दोनों लेग चला के करवा देता था। कमजोर लीडर को, मतलब एक नहीं से 5-7 लीडर। हमें लगता था लोगों को पैसा आएगा तो लोगों में लीडरशिप आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बाद में पता चला कि कमजोर बीज मजबूत फसल नहीं देते, लेकिन हमें पहले चीज पता नहीं था क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था। मतलब अनलिमिटेड लेग को चलाते थे। ध्यान देना मेरी बात को। तो डियर फ्रेंड्स, सीखा, खुद से सीखा, और जब खुद से सीखा तो आज बड़ी कामयाबी मिली। हमारा धंधा चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आदमी जो सहारे के भरोसे धंधा करता है, उसका बिजनेस जरा सा भी खराब होता है, वो बिल्कुल विचलित हो जाता है, वो घबरा जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? आप जितना ज्यादा खुद के भरोसे से बिजनेस करोगे, आप उतना ही बड़ी कामयाबी लोगे, और जितना ज्यादा आप सहारे पर बिजनेस करोगे, आप उतना ही आगे जाके पीछे चले जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? एक स्टोरी है कि एक जंगल था, एक जंगल में 5 टाइगर रहते थे। 5 टाइगर जो लोगों का शिकार किया करते थे, राइट, सारे जानवर का शिकार किया करते थे। और एक बार वन मंत्री आया और उसको मोह माया लगा, और उसने क्या किया, टाइगर के बच्चे को एक पिंजरा बनाया बहुत बड़ा, उस पर डाल दिया। बोला इसको बारिश लगती है, इस पे खतरा होता है लोगों का मारने का, अब इसको पिंजरे के बीच रखेंगे बड़ा सा, और पिंजरे के अंदर क्या डालना शुरू कर दिया, उसके खाना पीना डालना शुरू कर दिया। 5 साल वन मंत्री रहा। अब 5 साल के बाद वो वन मंत्री चेंज हुआ और जितेंद्र जी की तरह बन गया वन मंत्री। नेटवर्कर थे, पर ट्रेनिंग के द्वारा नेटवर्कर था। इसने बोला यार ये तो जंगल के शेर है, जंगल के टाइगर है, आगे इसको पिंजरे में क्यों रखा गया, इसको जंगल में छोड़ो। उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जब उसको जंगल में छोड़ा जाता है तो अगले 1 सप्ताह बाद फिर वो वन मंत्री चेक करवाता है कि कहां पर है हमारे टाइगर। तो पता चलता है 5 में से 4 टाइगर गायब। अचरज, जंगल के टाइगर वो जंगल से गायब। तो सीसीटीवी वगैरह देखा जाता है तो पता चलता है कि जैसे उस टाइगर को छोड़ा जाता है, एक कुत्तों का झुंड आ रहा था और वो भूखा था बहुत दिनों से।
और उसको कोई शिकार करने के लिए नहीं मिला, और कुत्तों के झुंड ने टाइगर पर अटैक कर दिया और टाइगर अपना शिकार करना भूल गया था, इसलिए 4 टाइगर का शिकार कुत्ता ने कर दिया था। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही होता है कंफर्ट जोन वाले व्यक्ति को। कंफर्ट जोन में रहोगे तो कोई भी तुम्हारा शिकार कर देगा, और अगर जंगल का टाइगर बनोगे तो जिस सिटी में खड़े हो जाओगे अगले 3 महीनों में जलवा आपका होगा दोस्त, तो जंगल का टाइगर बनेगा। हर कामयाब व्यक्ति घर, परिवार, समाज को छोड़ा है। मैं तो रहने वाला बिहार औरंगाबाद का हूं यार, लेकिन मैं वहां पर धंधा मेरा है, लेकिन हम कभी भी नहीं गए। हमने मेरठ से बिजनेस स्टार्ट किया, हमने चंडीगढ़ में बिजनेस किया, रांची में किया, रामगढ़ में किया, कोलकाता में किया, बनारस में किया, इलाहाबाद में किया, और भी बहुत सारी सिटी। स्टार्टिंग की सिटी में बता रहा हूं, मैं खुद किसी भी सिटी में जाता था, मैं 2 महीना के अंदर ट्रेनिंग और को खड़ा कर देता था, विदिन 2 मंथ, विदिन 3 मंथ। आज भी आपको ये नहीं, अगर ग्राउंड पर उतर जाए तो 1200 से 1500 से मेरा वीकली क्लोजिंग इंडिविजुअल 1-to-1 प्लान करके कर सकता हूं। क्यों? मुझे पता है कि कैसे ज्वाइनिंग देनी है, क्योंकि बेसिक किया था ना यार। अगर बैठ गया तो 2 घंटे बाद ड्यूटी जाओ, चाहे 2 घंटा लगे। हमारा फॉलो सुबह के 10 बजे से रात के 1-1 बजे तक हुआ है। सोचो 15 घंटे का फॉलो कहीं सेल लेके निकला, क्योंकि हमें पता था कि इसको कौन सा इलाज करना है और इसको कौन सा इलाज करना है। लेकिन जिसका 10 मिनट की जरूरत है उसको 10 मिनट ही टाइम देते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन ये कब हुआ? एक्सपीरियंस कैसे आया? क्योंकि खुद ग्राउंड प्लेयर थे, राइट? खुद ग्राउंड प्लेयर थे, तो धंधे में कभी दिक्कत नहीं है। और अगर ग्राउंड प्लेयर नहीं रहते, आज SDPS की बात किया जाए तो SDPS में दोस्त जब हम लोग आए थे तो लाखों का नेटवर्क था, लाखों के नेटवर्क। शिव कुमार अकेला आया, लेकिन हमने कंफर्ट जोन में पहले भी जीना नहीं सीखा था। अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, आज 60% सेल अपने गांव से जाते हैं, 60%। तो ये आप भी कर सकते हो। आज नेटवर्क SDPS समझो 30 लाख का है, 25 लाख का नेटवर्क है, 30 लाख का नेटवर्क है। अगर 30 लाख के नेटवर्क की बात किया जाए तो 30 लाख के नेटवर्क में आप ये चाहोगे तो हो सकता है अगले 5 साल बाद आपका नेटवर्क 30% हो। जब नेटवर्क 2 करोड़ का होगा तो मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन कब? जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ोगे तब। आज के बाद उन सारे सहारे को छोड़ दो जो सहारा आपको पीछे ले जाती है, काट डालो जो सहारा अपने सक्सेस के बीच आती है। दुनिया का इतिहास रच दोगे दोस्तों। मेरी बात समझ आ रही है? आज के बाद कंफर्ट जोन को छोड़ोगे? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। लर्न टू एक्सेप्ट योरसेल्फ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। यस, आई एम द